महाभारत के पार्ट नंबर 3 में हमने आपको बताया था कि कैसे सिंहासन फिर से खाली हो गया था, क्योंकि पांडु को श्राप के कारण वनवास धारण करना पड़ा था और धृतराष्ट्र को कार्यकारी राजा घोषित किया गया था। धृतराष्ट्र के कार्यकारी राजा बनने के बाद उसकी पत्नी गांधारी गर्भवती होती है। वहीं दूसरी तरफ वनवास में समय काट रही कुंती और पांडु दोनों के बीच एक रहस्य खुलता है। वो रहस्य था कुंती के पास पुत्रों का वरदान। जी हाँ, दरअसल कुंती ने एक ऋषि की सेवा कर एक मंत्र प्राप्त किया था, जिसे जपने के बाद वो जिस भी देवता का आवाहन करेगी उस देवता का अंश उसे पुत्र के रूप में मिल जाएगा। लेकिन कुंती को विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी मंत्र को जप कर वो पुत्र प्राप्त कर लेगी। तब उसने इस मंत्र की शक्ति को जानने के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव कुंती का आह्वान करते ही प्रकट हो गए। उन्होंने कुंती को अपने अंश के रूप में एक पुत्र दिया, जिसका नाम था कर्ण। साथ ही सूर्यदेव ने कर्ण को कुंदन और एक कवच भी दिया, जो हमेशा मुसीबतों से कर्ण को बचाता था। लेकिन यहाँ कुंती के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी थी। वो समस्या थी कि कुंती का उस समय विवाह नहीं हुआ था और बिना विवाह के सूर्यदेव से उसने पुत्र प्राप्त कर लिया था। कुंती को लगा समाज में उसका अपमान होगा और लोग उसे गंदी नजरों से देखेंगे, क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि कुंती को एक मंत्र के जाप से पुत्र की प्राप्ति हुई है। कुंती को लगा कि उसके पिता को लोग अपमानित शब्द कहेंगे। इस भय से कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया, जिस कारण कर्ण एक सूद परिवार को जाकर मिला। उसके बाद कर्ण का पालन पोषण उसी परिवार ने किया। लेकिन कुंती कर्ण को खोकर काफी दुखी थी। उसने पांडु से शादी करते वक्त भी उसे ये सत्य बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो पांडु को सत्य नहीं बता पाई। ऐसे में जब पांडु को वनवास हुआ, तब कुंती ने फैसला किया कि वो पांडु को सब कुछ सच बता देगी। तब उसने पांडु से कहा कि उसे एक मंत्र मिला है, जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। लेकिन पांडु ने कुंती की आधी ही बात सुनी और वो खुशी से पागल हो गया। उसने कुंती की आधी बात सुनकर कहा, अगर ऐसा है तो तुम हमारा वंश आगे बढ़ा सकती हो। कुंती ने काफी कोशिश की कि उसे कर्ण के बारे में वो बता दे, लेकिन पांडु ने बिना कुछ सुने कुंती से कहा, तुम मेरे लिए देवताओं से पुत्रों की मांग करो और मेरे वंश को आगे बढ़ाओ। ये रहस्य पांडु के लिए मानो एक वरदान साबित हुआ था, क्योंकि श्राप के कारण पांडु अपनी दोनों पत्नियों से शारीरिक संबंध नहीं बना सकता था, लेकिन उसे अपना वंश भी आगे बढ़ाना था। तब पांडु ने कुंती से कहा कि तुम धर्मराज का आवाहन करो और उनसे पुत्र प्राप्त करो। कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया और उनसे कहा कि वो उन्हें अपनी ही तरह धर्म को जानने वाला और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने वाला पुत्र दे, जिसके फलस्वरूप कुंती को युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई, जिसे देख पांडु बेहद खुश था। वहीं दूसरी तरफ गांधारी को गर्भवती हुए 15 महीने हो गए थे, लेकिन बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। पूरा राज परिवार चिंता में डूबा रहता था कि आखिरकार बच्चे का जन्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि गांधारी को तो वरदान प्राप्त था कि वो 100 पुत्रों को जन्म देगी, लेकिन उसे एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा था। हस्तिनापुर में गांधारी को लेकर धृतराष्ट्र, पितामह और सत्यवती सभी चिंतित थे। वहीं दूसरी तरफ पांडु ने कुंती से एक और पुत्र की प्राप्ति की इच्छा जताई। पांडु ने कुंती से कहा कि वो इस बार वायुदेव का आह्वान करे और उनसे उनके जैसा शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करे। अब कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया और वायुदेव प्रकट हुए। उन्होंने कुंती को अपने अंश के रूप में एक पुत्र दिया, जिसका नाम पड़ा भीम। भीम बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि उसके आगे बड़े से बड़ा पर्वत भी छोटा था। एक तरफ जहां हस्तिनापुर में गांधारी को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ पांडु एक के बाद एक अपने पुत्रों के जन्म का समाचार हस्तिनापुर भिजवा रहा था, जिसे सुनकर धृतराष्ट्र खुश नहीं था, क्योंकि पहले उसी की पत्नी गर्भवती हुई थी। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र से पहले पांडु पिता बना। भीम के बाद पांडु ने कुंती से एक बार फिर
पुत्र की इच्छा जताई और कुंती से कहा कि इस बार वो इंद्रदेव का आवाहन करे और उन्हीं के जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करे। तब कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान किया और इंद्रदेव ने उसे अपने अंश के रूप में एक पुत्र दिया जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन काफी तेजस्वी था और पांडु अर्जुन को देखकर बहुत खुश भी हुआ था। अब हस्तिनापुर में गांधारी को गर्भ में दर्द शुरू हो गया था, जिसके बाद गांधारी ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन इसे देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि गांधारी ने जन्म तो दिया लेकिन एक बच्चे को नहीं, बल्कि एक मांस के टुकड़े को। जब राजमहल में ये खबर फैली तो हर कोई हैरान हो गया। राजमहल में मानो कोहराम सा मच गया। हर कोई हैरान था कि आखिरकार कोई महिला किसी मांस के टुकड़े को जन्म कैसे दे सकती है। तब सत्यवती ने इस पूरी समस्या को सुलझाने के लिए एक ऋषि को बुलाया और उस ऋषि ने बताया कि ये कोई आम मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि गांधारी के 100 पुत्रों का बीज है। तब ऋषि ने उस मांस के टुकड़े के 101 हिस्से किए और फिर एक के बाद एक गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे पहले जन्म हुआ दुर्योधन का। दुर्योधन के जन्म के समय सृष्टि में हाहाकार मच गया था। प्रकृति ने अपना रूप बदल दिया था और संकेत दिया था कि ये पुत्र धरती पर अधर्म फैलाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने इन सब बातों के बारे में ना सोचकर दुर्योधन को अपने सीने से लगाया और कहा, मैं इसे कभी भी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। सभी ने धृतराष्ट्र को काफी समझाया कि वो दुर्योधन को मार दे, क्योंकि दुर्योधन के मरने से ही सृष्टि का फायदा हो सकता है। लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि वो दुर्योधन को नहीं मारेगा। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के अलावा एक पुत्री का भी जन्म हुआ था, जिसका नाम था दुशाला। जहां एक तरफ कुंती और पांडु माता पिता बन रहे थे, वहीं पांडु की दूसरी पत्नी नाराज रहने लगी थी, क्योंकि वो पांडु के श्राप के कारण मां नहीं बन पा रही थी। तब कुंती ने फैसला किया कि इस बार मंत्र का जाप वो पांडु की दूसरी पत्नी से करवाएगी। तब पांडु की दूसरी पत्नी ने कुंती द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप किया और देवता प्रकट हो गए। पांडु की दूसरी पत्नी ने उसे मंत्र का जाप करके 2 पुत्रों की प्राप्ति की, जिनका नाम था नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की तरह ही नकुल और सहदेव भी काफी तेजस्वी और प्रतिभा से भरे थे। पांडु अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जंगलों में रह रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में भी अब खुशियों का आगमन हो गया था। लेकिन इन खुशियों के बीच एक बार फिर हस्तिनापुर को ग्रहण लगने वाला था, क्योंकि हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों का जन्म हो गया था। इसी के साथ एक ऐसे युग की शुरुआत भी हो रही थी जिसमें दुर्योधन जैसा अधर्मी अपने मंसूबों को अंजाम देने वाला था। लेकिन उससे पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे हस्तिनापुर को हिलाकर रख दिया था। क्या थी वो घटना, हम आपको बताएंगे पार्ट 5 में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल इंस्पायर विद एयू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे।